पहले आते हैं ज्योतिष, फिर आते हैं महाज्योतिष, और फिर आते हैं वह लोग जो कहते हैं मैंने तो पहले ही कहा था। जिस दिन घर वालों से नाराज होके खाना पीना छोड़ता हूं ना, उसी दिन घर वाले शाही पनीर बना लेते हैं। विमान का ईंधन 58 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल 70 रुपए प्रति लीटर। सोच रहा हूं कि गाड़ी बेच के एक एरोप्लेन खरीद लूं। अब इधर एक नई समस्या खड़ी हो गई। ऐसा सुनने में आया है कि प्रियंका चोपड़ा निकी मम्मी को निकम्मी काहे के बुलाती है। साला आज तक एक बात समझ नहीं आई, जिसको भी मोबाइल दो वो सीधा गैलरी में ही क्यों घुसता है। मंगलसूत्र पहनाने के बाद मंगल पति के पीछे लग जाता है और सारे सूत्र बीबी के हाथ में चले जाते हैं। एक जोमेटो डिलीवरी वाला लड़का एसबीआई बैंक गया। कर्मचारी बोला अभी लंच टाइम है, बाद में आना। डिलीवरी बॉय बोला तेरे खाने का ही आर्डर लाया हूं भूतनी के। आज तक समझ नहीं आया कि लोग गुस्सा होते हैं तो वह खाना क्यों नहीं खाते। किसी शहर के मेट्रो ट्रेन में एक लड़का रोजाना एक बुजुर्ग महिला के लिए अपनी सीट खाली कर देता था। बुढ़िया भी बड़े स्नेह के साथ रोज उसे कुछ काजू किशमिश और पिस्ते के टुकड़े खाने को दिया करती थी। लड़का खा लेता था। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। आखिरकार एक दिन लड़के ने बूढ़ी अम्मा से पूछा, आप रोज मुझे यह मेवे क्यों खाने को देती हैं? आप क्यों नहीं खाती? बूढ़ी अम्मा भावुक होकर बोली, बेटा मुझे कैडबरी फ्रूट्स एंड नट बहुत पसंद है, मतलब मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। अब दांत तो रहे नहीं तो चॉकलेट चूस लेती हूँ और ड्राई फ्रूट्स तुम्हें दे देती हूँ। यह सुन लड़का अभी तक बेहोश पड़ा है। एक प्यारा संदेश। मित्रों, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। अपने आसपास बरगद, पीपल, आम, नीम, जामुन के पेड़ जरूर लगाएं, वरना अगले साल और ज्यादा गर्मी सहने के लिए तैयार रहना। डिप्रेशन की पेशेंट से क्या तकलीफ है? लेडी पेशेंट सर दिमाग में बहुत उल्टे पुल्टे विचार आते हैं, रुकते ही नहीं। डॉक्टर कैसे विचार आते हैं? लेडी पेशेंट जैसे अब मैं यहाँ आई हूँ तो आपके ओपीडी में एक भी पेशेंट नहीं था, तो मैं सोचने लगी कि डॉक्टर साहब के पास कोई भी पेशेंट नहीं है। इनकी कमाई कैसे होगी? घर कैसे चलेगा? इतना पैसा डाला पढ़ाई में, अब क्या करेंगे? हॉस्पिटल बनाने में भी बहुत पैसा लगाया होगा, अब लोन कैसे चुकाएंगे? ऐसे ही कुछ कुछ विचार आते रहते हैं। इतना सुनते ही अब डॉक्टर साहब खुद डिप्रेशन में है। एक कड़वा सच, मायके में जिस लड़की की लोग तारीफें करते हैं कि जहाँ जाएंगी वहाँ रौनक ला देंगी ये लड़की, अक्सर वही लड़की ससुराल में जाते ही अनपढ़, कामचोर और बदतमीज बता दी जाती है। ग्राहक बोला वाह क्या ढाबा है, ऑर्डर देते ही दाल फ्राई हाजिर। वेटर जी सर, जब ग्राहक को मेनू देखते हुए 10 मिनट के ऊपर हो जाए तब हम दाल फ्राई बना लेते हैं। ग्राहक बेहोश। मैडम बोली बताओ स्त्री और पुरुष में कौन उत्तम है? पप्पू ने जवाब दिया पुरुष। मैडम बोली साबित करके बताएं कैसे? पप्पू बोला मैंने आज तक किसी स्त्री का नाम उत्तम नहीं सुना। मैडम बेहोश। बोलचाल ही बंद हो गई बीवी से जब मैंने उसकी फेसबुक फोटो पे बढ़िया लिखने की बजाय बुढ़िया लिख दिया। पता नहीं यह विदेशी लोग एक बैग में पूरा देश कैसे घूम लेते हैं। यहाँ तो 100 किलोमीटर दूर ससुराल जाना हो तो 5 बैग और 2 झोला लटकाना पड़ता है। पति पत्नी के झगड़े के बाद पति बोला मुझे समझदार औरत से शादी करनी चाहिए थी। पत्नी बोली समझदार औरत कभी भी तुमसे शादी नहीं कर सकती। पति बस मुझे यही साबित करना था। पत्नी बेहोश। भीड़ में यदि मोबाइल और पत्नी दोनों खो जाएं, तो सबसे पहले आप किसे ढूंढेंगे? कृपया शादीशुदा पुरुष ईमानदारी पूर्वक जवाब दें। एक आदमी ने बहुत शराब पी ली। शराबी बोला अगर मेरे हाथ में सरकार होती तो मैं देश की तकदीर बदल देता। शराबी की पत्नी बोली अरे पहले अपना पैजामा तो बदल ले, करम जले, सुबह से बेवड़े बन के मेरी सलवार पहन के घूम रहा है। एक आदमी को बहुत तेज गाड़ी चला के 20 लोगों को जान से मारने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया।
उसके बाद उसे कोर्ट में जज के सामने पेश किया गया। जज बोला, पागल आदमी, तुमने 20 लोगों की जान कैसे ले ली? आदमी बोला, हुजूर, मैं गाड़ी तेज जरूर चला रहा था, पर जब मैंने अचानक ब्रेक लगाया तो पता चला कि गाड़ी का ब्रेक ही फेल हो गया है। फिर जब मैंने सामने देखा तो एक तरफ 2 आदमी जा रहे थे और दूसरी तरफ एक पूरी बारात जा रही थी। अब आप ही बताइए कि मैं गाड़ी किधर मोड़ता? जज बोला, यकीनन जिस तरफ 2 आदमी थे, नुकसान कम होता। आदमी बोला, बिल्कुल ठीक, मैंने भी यही सोचा था, पर वह दोनों आदमी मेरी गाड़ी देख के बारात में घुस गए और फिर मेरे पास कोई चारा नहीं था। एक प्यारा संदेश, यह सोचकर हमेशा खुश रहो, जो था वो अच्छा था, जो बाकी है वो बेहतर है और आगे चल के जो होगा वह बेहतरीन होगा। अगर जीवन में कोई समस्या खड़ी है तो खड़ी रहने दो, बेचारी थक के खुद ही बैठ जाएगी। सारा काम जल्दी से निपटा के बेड पे पसर के मस्त मोबाइल चलाने में जो सुख है वह किसी और काम में नहीं। जापान बोला, हमारे देश में सब लोग राइट साइड से गाड़ी चलाते हैं, वैसे आपके देश में क्या सिस्टम है? भारतीय बोला, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, दरअसल सामने वाला कौन सी साइड से आ रहा है उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। बेटा बोला, पापा मुझे 100 रुपए देना। पापा बोले, अभी पिछले हफ्ते ही 200 दिए थे, पहले उसका हिसाब दे। बेटा बोला, अगर हिसाब की बात है तो मुझे हर वो पैसे का हिसाब चाहिए जो बचपन से अब तक रिश्तेदारों ने मुझे दिए हैं। उसके बाद दे चप्पल, दे लाते, दे घूसे। हवन के दरमियान दूल्हा पंडित जी की पत्नी को दाईं तरफ बैठाना है या बाईं तरफ? पंडित बोले, देख ले यार, जैसा ठीक लगे तुझे, बाद में तो सर पर ही बैठेगी। लड़कियों को जब भी कोई लड़का देखता है तो वह सबसे पहले अपनी शक्ल मोबाइल में देखने लगती हैं, कहीं मैं बुरी। वाईफाई का दायरा सीमित होता है, लेकिन वाइफ का दायरा असीमित होता है। हस्बैंड कितना भी दूर क्यों ना हो, लेकिन वो रहता उसके कवरेज क्षेत्र में ही है। यहाँ लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड न मिलने की वजह से परेशान है, और मैं यह सोच के परेशान हूँ कि जब कैमरा गोल होता है तो इसमें फोटो चौकोर क्यों आती है। हम तो पहले से ही डरते थे, सुना था कि दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन अब नैरो लेग पैंट वाले और डरा रहे हैं, बोलते हैं दीवारें बोल उठेंगी।